जी स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एल्कोहलों के विभेदन की विधियां 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेदन कैसे करते हैं। उसके दो परीक्षण देख चुके हैं अपन, ल्यूकास परीक्षण, विक्टर मेयर मेथड पीछे। उसके बाद देखने वाले हैं ऑक्सीकरण, एस्टरीकरण और विहाइड्रोजनीकरण। ये कम उपयोगी विधियां हैं, इनको देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं ऑक्सीडेशन, ये थर्ड मेथड है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसकी सहायता से अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। तो अपने पास ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन, और ये 3 डिग्री एल्कोहल है अपने पास, इसका ऑक्सीडेशन। ये कोई ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। अपन दुर्बल ऑक्सीकारक ले लेते हैं, जैसे PCC है, CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। ये दुर्बल ऑक्सीकारक अपन काम में ले सकते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। अब जब ऑक्सीकारक होता है तो अपन ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं। एल्कोहलों का जब ऑक्सीडेशन होता है तो देखो ये CH और ये OH बन टूटता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो ये CH एक OH बॉन्ड टूट जाता है और 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके H2O। यहाँ ये 1 डिग्री अल्कोहल है अपना, तो ये बन जाएगा R, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ बच जाएगा CH, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो CHO लिख सकते हो, प्लस हो जाएगा ये H H2 और ये ऑक्सीजन H2O। तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड RCHO। यानी प्राथमिक एल्कोहलों से अपने को एल्डिहाइड मिलते हैं। फिर आ जाते हैं द्वितीयक एल्कोहल, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकाल दो और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो बन जाएगा ये कीटोन, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना लेते हैं। यानी 2 डिग्री एल्कोहल क्या देते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन। अब आ जाते हैं 3 डिग्री एल्कोहलों पर। अब 3 डिग्री एल्कोहलों में हाइड्रोजन मौजूद नहीं है निकलने के लिए। अब हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो 3 डिग्री एल्कोहल दुर्बल ऑक्सीकारकों के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड देंगे, 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन पर कीटोन देंगे, और 3 डिग्री एल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। किसके साथ, दुर्बल ऑक्सीकारकों के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। कौन, 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ अपन विभेदन कर सकते हैं। यदि एल्डिहाइड प्राप्त हो रहे हैं दुर्बल ऑक्सीकारकों के ऑक्सीकरण से तो 1 डिग्री एल्कोहल है, यदि कीटोन मिल रहे हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल है, और यदि ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो 3 डिग्री एल्कोहल है। तो ये तो बात हुई ऑक्सीकरण मेथड की, जिसकी सहायता से अपन एल्कोहलों का क्या कर सकते हैं, विभेदन कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन 4th मेथड की तरफ, और 4th मेथड है अपनी एस्टरीकरण। एस्टरीकरण और एस्टरीकरण क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH को एल्कोहलों के साथ, ये पीछे मैं पूरी क्रियाविधि बता चुका हूं, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिवर्सिबल रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिडों को एल्कोहलों के साथ ROH, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनके अंदर C डबल बॉन्ड OH पाया जाता है समूह। कार्बोक्सिलिक एसिडों को एल्कोहलों के साथ अभिकृत करने पर एस्टर बनते हैं, RCOR। ये RC डबल बॉन्ड O, ये OR, ये कहलाते हैं एस्टर, और पीछे बच जाएगा H2O। यानी C डबल बॉन्ड O OR समूह जिनमें पाया जाता है वो कहलाते हैं एस्टर, और ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरीकरण। अब इस एस्टरीकरण अभिक्रिया के माध्यम से अपन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेदन कैसे करेंगे। जब रिएक्शन प्राथमिक एल्कोहल के साथ होती है, यानी मेथेनॉल और एथेनॉल के साथ, तो एस्टर बहुत जल्दी बन जाते हैं।
यानी एल्कोहलों की रिएक्शन का सुगमता क्रम है एस्टीकरण अभिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा आसानी से देता है मेथेनॉल, फिर देता है एथेनॉल, फिर आइसोप्रोपिल एल्कोहल और लास्ट में टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल यानी 3 डिग्री एल्कोहल। तो यदि बहुत तेजी से रिएक्शन हो रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्कोहल के साथ, बहुत तेजी से रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब वो प्राथमिक एल्कोहल है। थोड़ा समय लग रहा है, इसका मतलब द्वितीयक एल्कोहल है। और भी ज़्यादा समय लग रहा है, उसका मतलब तृतीयक एल्कोहल। जो सबसे तेजी से रिएक्शन होती है तो 1 डिग्री एल्कोहल, फिर और थोड़ी धीमी गति से रिएक्शन होती है तो 2 डिग्री, और सबसे धीमी गति से होती है तो वो 3 डिग्री एल्कोहल है। तो एस्टीकरण अभिक्रिया यदि तेजी से हो रही है तो प्राथमिक एल्कोहल, 5-10 मिनट लगते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल, और घंटों लग जाते हैं तो तृतीयक एल्कोहल मौजूद है। तो एस्टीकरण अभिक्रिया की सहायता से अपन इस तरीके से विभेदन कर सकते हैं। यानी एल्कोहल में एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ, ये एल्किल समूह है CH3 है, इसमें है CH3 CH2, इसमें CH3 का होल ट्वाइस CH, ये समूह ये रहा, और इसमें है CH3 का होल थ्राइस C। तो एल्किल समूह का आकार जैसे जैसे बढ़ता है एस्टीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता घट जाती है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये समूह होगा, तब उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे कम क्रियाशील वो एल्कोहल होंगे जिनके अंदर ये समूह पाया जाएगा। तो एल्किल समूह का आकार बढ़ रहा है तो एस्टीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता घटती है। तो इस तरीके से अपन एस्टीकरण अभिक्रिया की सहायता से भी विभेदन कर सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में। तेजी से रिएक्शन हो रही है एस्टीकरण तो प्राथमिक एल्कोहल, उससे थोड़ा टाइम ले रही है तो द्वितीयक एल्कोहल, और ज़्यादा ही समय लग रहा है तो तृतीयक एल्कोहल कहलाएंगे। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का निकलना। अब देखो प्राथमिक एल्कोहल है अपने पास, प्राथमिक एल्कोहल यह है 1 डिग्री एल्कोहल, इसको कॉपर 573 केल्विन पर अभिकृत करवा दो तो ये H और ये H -H2 निकल जाएंगे और ये बन जाएगा CH3 CHO। फिर यदि द्वितीयक एल्कोहल है अपने पास ये वाले, ये हैं 2 डिग्री एल्कोहल, इनकी रिएक्शन कॉपर 573 केल्विन के साथ करवाओगे तो ये H और ये H ये बन जाएगा। और यदि अपने पास तृतीयक एल्कोहल है, कौन से एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल, इसकी रिएक्शन अपन कॉपर 573 केल्विन पर करवाते हैं कॉपर के साथ तो अपने को एल्कीन मिलती है। इनकी बात अपन पीछे विहाइड्रोजनीकरण के अंदर कर चुके हैं, इसलिए मैं उन पे नहीं जाऊंगा। लेकिन जब प्राथमिक एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण कॉपर 573 में होता है तो अपने को मिलते हैं एल्डिहाइड। यदि 2 डिग्री एल्कोहल है, कॉपर 573 ले रखा है, विहाइड्रोजनीकरण से मिलते हैं कीटोन। और तृतीयक एल्कोहल है तो कॉपर 573 की उपस्थिति में रिएक्शन से एल्कीन उत्पाद के रूप में बनती है। तो प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देते हैं, और तृतीयक एल्कोहल अपने को एल्कीन देंगे तो अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो विहाइड्रोजनीकरण की सहायता से भी अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं कि अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल ले रखा था तो वो एल्डिहाइड दे देगा, 2 डिग्री एल्कोहल दे देगा तो होगा तो कीटोन, और 3 डिग्री एल्कोहल है तो एल्कीन प्राप्त होगा। अब इनका भी अपन टेस्ट कर सकते हैं। यदि अपन एल्डिहाइडों में सिप रिएजेंट मिलाएंगे, सिप अभिकर्मक, फिर इनकी भी तो पहचान करनी पड़ेगी। सिप अभिकर्मक मिलाएंगे तो गुलाबी रंग आता है, एल्डिहाइड गुलाबी कलर देंगे। कीटोन
सिप अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग नहीं देंगे, और एल्कीन भी नहीं देगी सिप अभिकर्मक। हालांकि एल्कीनों के टेस्ट के लिए अपन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं एल्कीनों की CCl4 की उपस्थिति में, तो ब्रोमीन का भूरा रंग गायब हो जाता है, इसका मतलब एल्कीन है वो। तो इसकी सहायता से अपन टेस्ट कर सकते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहलों से एल्डिहाइड सिप अभिकर्मक मिलाने पर गुलाबी रंग देते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल कॉपर 573 पर कीटोन देते हैं, और कीटोन सिप अभिकर्मक के साथ कोई कलर शो नहीं करेंगे। 3 डिग्री एल्कोहल, इनमें तो क्या होता है वी हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन गैस निकल रही है इसमें और इसमें, यानी प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहलों। तृतीयक एल्कोहलों में हाइड्रोजन इस कार्बन पे मौजूद नहीं है, तो ये H तो निकल सकता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये H भी नहीं निकलेगा। तो फिर यहाँ से OH जाता है, और ये जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन, ये H और ये OH जाता है, जो ये जल का अणु निकल जाता है, यानी ये निर्जलीकरण अभिक्रिया है। और ये OH गया इस कार्बन से, और इस कार्बन से H गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, तो CH3 ये रहे CH3 इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये CH3 CH3, और फिर इस कार्बन से इस CH2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, तो एल्कीन बन जाएगी अपने पास। तो ये है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेदन की शेष विधियां। कौन कौन सी? ऑक्सीकरण, एस्टरीकरण और विहाइड्रोजनीकरण। इसमें तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलीकरण होता है, क्योंकि कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। और एस्टरीकरण अभिक्रिया में एल्किल समूह का आकार बढ़ने के साथ एल्कोहलों की क्रियाशीलता कम होती चली जाती है। एल्किल समूह छोटा है तो क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, और बड़ा है तो क्रियाशीलता कम होगी। ऐसा ही एस्टरीकरण में कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो एल्किल समूह है वो बढ़ता है, तो भी एस्टरीकरण अभिक्रिया की क्रियाशीलता कम होती चली जाती है। एस्टरीकरण की प्रतिक्रियाशीलता कार्बोक्सिलिक एसिडों की। तो यदि एल्किल समूह चाहे एल्कोहल का बढ़ रहा हो और चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का बढ़ रहा हो, दोनों में ही क्रियाशीलता क्या करते हैं, ये घटाते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड अपने को एक टाइप का रखना है और एल्कोहल को चेंज करते चले जाना है। तो यदि प्राथमिक एल्कोहल है तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन हो जाएगी। जैसे अपन ने एक एसिटिक एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई प्राथमिक एल्कोहल के साथ, ये एस्टरीकरण की बात कर रहा हूँ मैं। फिर एसिटिक एसिड ही रखा, क्योंकि अपने को तो विभेदन करना है ना कि कौन सा तो प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक और कौन सा तृतीयक है। ये द्वितीयक एल्कोहल हो गया। फिर तीसरा अपन ने एसिटिक एसिड ही लिया और उसकी तृतीयक एल्कोहलों के साथ रिएक्शन करवा दी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें एल्किल समूह सबसे छोटा है, ये तो तीनों एक जैसे हैं, इसमें सबसे छोटा एल्किल समूह ये है, फिर उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। तो इसमें यदि तुरंत रिएक्शन होती है या 5 मिनट में, मान लो 5 मिनट में रिएक्शन होती है, तो इसमें 10 मिनट लग जाएंगे और इसमें 20 मिनट। तो सबसे पहले रिएक्शन इसमें होगी, तो इसका मतलब ये प्राथमिक एल्कोहल है। फिर थोड़ा टाइम लगता है तो द्वितीयक एल्कोहल, सबसे लास्ट में किसी प्रश्नावली में रिएक्शन हो रही है तो तृतीयक एल्कोहल है। और ये रिएक्शन सारी उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है और अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो परख नली में एसिड तो समान रखा, एल्कोहल चेंज करते गए। एक परख नली में सबसे जल्दी रिएक्शन हो गई, इसका मतलब प्राथमिक एल्कोहल है। थोड़ी देर बाद होती है तो द्वितीयक एल्कोहल है, और सबसे लास्ट में होती है वो तृतीयक एल्कोहलों की श्रेणी में आते हैं। तो ये थी अपनी एस्टरीकरण और एल्कोहलों में विभेदन की शेष विधियाँ।